नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना ने इस कट्टर ईमानदार सरकार की समस्या बढ़ा दी है और इसीलिए देखिए कि वो जो है इन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आए भी कैसे? विनय सक्सेना बैठ नहीं रहे हैं, वो बहुत एक्टिव है और उनकी एक्टिविटी समस्या का सबब बन गई है, क्योंकि वो दफ्तरों से फाइलें मंगवा रहे हैं, उसे देख रहे हैं और जहां उनको लगता है कि गड़बड़ी हो रही है या इस तरह का उन्हें संदेह है, वहां वो तुरंत करें कि इसकी जांच कर ली जाए, कि देखा जाए इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, जांच का जब आप आदेश देते हैं तो उससे एक धारणा तो बनती है और वो धारणा, वो जो कट्टर ईमानदारी वाली नरेटिव है और परसेप्शन है, उसको कमजोर करती है। अगर हम ये ना कहें कि तोड़ देती है, तो कमजोर तो करती है। अच्छा, वो जो कमजोर हो जाएगी तो वो पैन इंडिया का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो पैन इंडिया के सपने को बनाए रखने के लिए उस छवि को बनाए रखना बड़ा जरूरी है। उस छवि के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, दिल्ली के जो एलजी हैं वो तो खरी खरी बात कर रहे हैं और जहां गड़बड़ दिख रहा है वहां एसीबी को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, इससे जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, बड़ी बड़ी नाराजगी है। और यही वजह है कि एक बार फिर दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल सरकार में ठन गई है। उन्होंने बाकायदे पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि संभालो इन लोगों को। उस पत्र में क्या है वो हम बताते हैं, लेकिन पहले तो ये जो रसाकसी आई है और ये जो दरार बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, उसके कारण क्या है? देखिए, एलजी ने क्या किया। हम आपको पहले दिन से बताते हैं, जब एलजी आए और एलजी के आने के बाद से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो तब दिल्ली जल बोर्ड की उन्होंने बैठक ले ली थी। दिल्ली जल बोर्ड की बैठक लेने के बाद तो समझिए कि जो है आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार आग बबूला हो गई। कैसे आपने बैठक बुला ली? आपको हमें बुलाया जाना चाहिए था। भाई, कहा जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप कोई गड़बड़ी किए ही नहीं है, सरकार में ऐसी कोई बात है ही नहीं है, तो एलजी है, एलजी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। सो वो जा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, तो वहां गए तो वहां भी आरोप है कि कुछ गड़बड़ी है, तो लगा कि पता नहीं कौन सी फाइल मंगा के देख रहे हैं और क्या कर देंगे। सो वहां से जो रसाकसी उपजी वो बढ़ गई तब जब वो जो 6-7 अस्पताल हैं उनकी जांच का आदेश हुआ। और उस जांच की आदेश के पहले आप देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल मतलब सीएम ऑफिस के 2-3 लोगों को जो निलंबित किया एलजी ने, इससे आप समझिए कि पूरी सरकार, आप पूरी सरकार में आप कहिए कि हड़कंप मचाने वाली बात थी। चूंकि जो आदमी, जो शख्स ईमानदारी का पर्याय बना हुआ है, जिसे पार्टी उनकी कहती है और वो खुद भी कहते हैं, उन्हीं के दफ्तर में 3 लोग ऐसे जिन पर इस तरह के मतलब वो जाहिर तौर पर करप्शन के चार्जेज हैं, तो उनको निलंबित किया जाता है। अब उनका निलंबन, वो भी सीएम ऑफिस में, ऐसे लोगों को हटाया जाना, एक सनसनी फैल जाती है। अब इस तरह की सनसनी आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर बात है ठीक नहीं है, क्योंकि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी को फैलाने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी के बरक्स अपनी छवि गढ़ने में लगे हुए हैं कि देखिए, वो 2 तरीके से काम कर रहे हैं। और एलजी जो है, एलजी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तमाम मसलों पर, मुद्दों पर, उससे जो सबसे बड़ी पूंजी बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस पूंजी को धक्का लग रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूंजी क्या है? उनकी सबसे बड़ी पूंजी है उनकी साख। साख क्या है कि ये ड्राई ऑनेस्ट है। आप कल्पना करिए कि राफेल जैसे मामले में किस तरह से 2019 में अभियान चला, लेकिन काजल की कोठरी में रह के एक दाग नहीं लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आज भी आप बाहर निकलिए और कोई किसी को आप कुछ भी कहिए सरकार में, अरे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जहां आकर सब ठिठक के रुक जाते हैं, कहते भाई साहब कुछ भी कहिए, मोदी जी तो मोदी जी है। ये साख उन्होंने कमाई है। अब इस साख को या तो आप चोट पहुंचाइए, तो वो तो बहरहाल
अभी फिलहाल आप उनके ऊपर कोई भी अगर कीचड़ उछाल रहे हैं तो कीचड़ आके खुद से चिपक जा रहा है और उसका बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है। राफेल अभियान चलाने वालों ने यह देख लिया। तो अब कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अपनी उसी तरह से छवि बना ली जाए। तो अरविंद केजरीवाल अपनी उस छवि को गढ़ने में लगे हुए हैं। अब उस छवि को गढ़ने में जो रोड़ा बन रहे हैं वो एलजी हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि जो ये अस्पताल वाला मसला है, अस्पताल वाले मसले में तो दोहरी मार है। एक तो आप कह रहे हैं कि साहब आपका जो है हेल्थ मॉडल बड़ा जबरदस्त है, और यहां एलजी ये बता रहे हैं कि जिस हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस हेल्थ मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, उसी हेल्थ मॉडल से जुड़े मामले में तो हमने जांच का आदेश दे दिया। इस तरह का संदेश जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह संदेश न सिर्फ उनके हेल्थ मॉडल को कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो एक ये इमेज गढ़ रही है कि साहब हम ईमानदार हैं, उस ईमानदारी को भी धक्का लग रहा है। तो अब जाहिर तौर पर ये जो दोहरी मार है, इस दोहरी मार से पार्टी तो नाराज होगी। सो पार्टी नाराज हो गई, और जब इसकी एसीबी जांच का आदेश होता है, एलजी करते हैं, तब मनीष सिसोदिया जो है वो आप एक तरह से समझिए कि आग बबूला हो जाते हैं, और वो पीसी करते हैं, और उस पीसी में वो सीधे सीधे एलजी के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हैं कि साहब जो पूर्व एलजी थे, मतलब अनिल बैजल ने तो कहा था कि इस मामले में कोई बात ही नहीं है। इस मामला मतलब वो जो कोविड अस्पताल अस्थायी तौर पर बनाए जाने थे, उन पर करप्शन के आरोप हैं, जिसे मनीष तिवारी ने उठाया था, और उसके बाद में उन्होंने कंप्लेन की थी। तो अब इनका दावा है कि अनिल बैजल ने उसे जो है खारिज कर दिया था। हालांकि खबरों पे ही अगर गौर किया जाए तो इस मामले को, जिस मामले में वो कह रहे हैं कि साहब पूर्व एलजी ने खारिज किया था, उसी मामले की अदालत में सुनवाई है। मतलब वो मामला अदालत में चल रहा है, और उसी मामले में पता चला कि सतर्कता निर्देशालय दिल्ली से कागज मांगे गए थे, जांच मांगी गई थी, तो वो उसे लंबित मामले को आगे बढ़ा रहे थे, लंबित कर रहे थे। ये तमाम चीजें आ गई, लेकिन फिर भी उस दिन वो आग बबूला हुआ और उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ये निर्णय ही गड़बड़ है। अब जब उन्होंने कहा ये निर्णय ही गड़बड़ है, तब एलजी जो आप ये देखिए कि दिल्ली का सर्वे सर्वा तो एलजी को ही माना जाता है, मतलब जो दिल्ली की अपनी संवैधानिक स्थिति है उसमें। तब एलजी ने एक पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्रियों से कहिए कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। अब देखिए, अब ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, और दूसरा जो एसीबी को जांच दी गई उसमें यह कहा गया, जो उन्होंने बयान दिया था मनीष सिसोदिया ने, उस पर ये उन पर आरोप लगेगा कि तथ्यात्मक और कानूनी रूप से, मतलब आप जो बयान दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, वो तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गड़बड़ थी। तो आप देखिए मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा, एलजी ने, आप एक तरह से समझिए कि एलजी ने फटकार लगाई मुख्यमंत्री को कि आप अपने इनसे मंत्रियों से कहिए कि ये दायरे में रहकर काम करें, क्योंकि एलजी के उसे कहिए आपकी आदेश पर आप सवाल उठा रहे हैं, और आप फिर ये कह रहे हैं कि साहब आपको जानकारी ही नहीं। तो जाहिर तौर पर एलजी की नाराजगी फूटी और उन्होंने जो है पत्र लिखा। अब पत्र लिखने के बाद जो मनीष सिसोदिया ने बयान दिया उसे आप गौर करिए। ये मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल, मतलब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कानूनी बिंद का उल्लेख किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना को आम आदमी पार्टी सरकार को पूर्व राज्यपाल के फैसले को बदलने से पहले दिल्ली सरकार को सूचित करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया ने जो ये तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत बयान दिए थे, अब आप देखिए ये स्थिति है। अब जब मनीष सिसोदिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो आप कोट इन कोट सुनिए, मैंने केवल, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, मैंने केवल उनके सामने कानून की स्थिति रखी
कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है, पर इस पर फैसला होना चाहिए। पूर्व राज्यपाल ने इस पर अपना फैसला दिया था। अगर वर्तमान उपराज्यपाल उस फैसले को बदल रहे थे तो उन्हें निर्वाचित सरकार को सूचित करना चाहिए था। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कानूनी मसले पर बात किए गए थे, मतलब जो कानूनी मसले पर आप बात कर रहे हैं और जिसकी उन्होंने जांच का आदेश दिया है, वो उस तथ्यात्मक, आप उस पर क्या कहेंगे, उस पर कोई बात हो ही नहीं रही है। तो असल में पूरा मसला एक ही है कि एलजी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उससे वो जो इनका अपना राष्ट्रीय विमर्श और राष्ट्रीय राजनीति में उद्भव वाला या मसला है, उस पर गंभीर चोट लग रही है और वो साख, वो छवि जो बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया कर रहे हैं, उसे एलजी के जांच के आदेश से गहरा धक्का लग रहा है। इसलिए पार्टी और सरकार आग बबूला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।